लवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिनेमा बातचीत। होप यू ऑल आर कीपिंग अप सेफ। और आज मैं श्रेया आप लोगों के साथ एक बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग मूवी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है मुलान। और ये मूवी एक अमेरिकन फैंटेसी एक्शन ड्रामा मूवी है। और इस मूवी में बेसिकली हम एक लड़की की स्टोरी देखते हैं जिसका नाम है मुलान, और वो कैसे एक वॉरियर बनी और अपने पापा की जगह वो जंग लड़ने गई और वहां जाकर उसने अपने दुश्मनों को अपनी फाइटिंग स्किल से और अपनी सुपर पावर से कैसे मार भगाया, वो सब कुछ हम इस मूवी में देखेंगे। और अब बातचीत को हम यहीं रोकते हैं और सीधा चलते हैं मूवी की समरी की तरफ। लेकिन उससे पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आज आपने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम व्यू किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और आप कमेंट सेक्शन में अपनी चॉइस की मूवी भी बता सकते हैं गाइस, ताकि मैं अपने चैनल पर आपकी चॉइस की मूवी जल्दी ला सकूं। और वो आपको गिव अवेज जीतने में भी हेल्प करेगा और गिव अवेज की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अब सीधा चलते हैं मूवी की समरी की तरफ। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं मुलान को जब वो एक बच्ची होती है और उसके पिता उसको एक मुर्गी पकड़ने को बोलते हैं और मुलान उस मुर्गी को बहुत ही आराम से पकड़ लेती है और बंद कर देती है। और उसी सीन में हमें पता लग जाता है कि मुलान कोई आम बच्ची नहीं है बल्कि उसमें बहुत सी पावर्स हैं। मुर्गी पकड़ने के बाद मुलान छत पर चली जाती है और उसका पैर स्लिप हो जाता है, पर वो अपने आप को बचा लेती है और बहुत ही आराम से नीचे आ जाती है। और उसको देख के ऐसा लगता है कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है बल्कि एक ट्रेन्ड वॉरियर है। और ये देखकर उसके फादर काफ़ी खुश हो जाते हैं, पर उनके नेबर्स तरह तरह की बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि लड़कियों का ऐसी हरकतें करना ठीक नहीं है, ऐसी हरकतें तो सिर्फ लड़के ही करते हैं। नेक्स्ट सीन में मुलान की माँ को दिखाते हैं जो बहुत ही परेशान होती है और अपने पति से कहती है कि अगर मुलान ऐसी ही हरकतें करती रहेगी तो हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी और उसके लिए कोई अच्छा लड़का भी मिलना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये कोई आम लड़की नहीं है बल्कि कोई डायन है। और ये सब कुछ मुलान सुन रही थी और उसे ये सुनकर काफ़ी दुख होता है और वो बाहर जाती है और जो भी उसने तोड़ा होता है वो उसे ठीक करने लगती है। और तभी उसके पिता आते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम इन बातों का बुरा मत मानो, ये बहुत पुरानी बातें हैं और सोसाइटी के कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम नहीं तोड़ सकते। और मुलान उनकी बातें समझती है और आगे से ऐसा कुछ नहीं करने का प्रॉमिस करती है। उसके बाद मूवी कुछ साल आगे बढ़ जाती है और दिखाते हैं रोरॉन वॉरियर्स और उनके लीडर बोरी खान को, जिसका बस एक ही सपना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किंगडम्स को अपने अंडर कर ले, वहाँ के प्रिंस को हराकर। और ये सब करने में उसका साथ दे रही थी एक विच जिसका नाम है ज़ियानियाग। और इस विच के पास बहुत सी अमेजिंग पावर्स हैं जिसकी हेल्प से वो कोई भी रूप ले सकती है। उसके बाद उस विच को दिखाते हैं जो इंपीरियल सिटी पहुंच गई है जहां बोरी खान अटैक करने का सोच रहा है। और वो विच एक वॉरियर के रूप में आ गई है और वो एम्परर ऑफ चाइना को जाकर बताती है कि एक वॉरियर है बोरी खान जो सभी को मार रहा है और सभी किंगडम्स पर कब्जा कर रहा है और उसका अगला अटैक इंपीरियल सिटी हो सकता है। तब ये सुनकर प्रिंस सभी को कहते हैं कि हमें वॉर के लिए तैयार होना होगा और एक टीम तैयार करनी होगी जो बोरी खान और उसके साथियों को मार गिराए। और वो कहता है इसके लिए हमें बहुत से वॉरियर्स की ज़रूरत होगी और हमें बहुत से लोगों को इकट्ठा करके उन्हें ट्रेन करना होगा। उसके बाद सीन स्विच होता है मुलान की तरफ जो अब बड़ी हो गई है और उसे हॉर्स राइडिंग करते हुए दिखाते हैं और वो बहुत खुशी खुशी अपने घर पहुंचती है और वहाँ उसे पता लगता है कि उसकी माँ ने उसके लिए एक लड़का देखा है और वो उसे एक मैच मेकर के पास लेके जाएंगे। ये सब बातें सुनकर मुलान को ज़्यादा खुशी नहीं होती, पर वो कुछ नहीं कहती क्योंकि उसने अपने पापा से प्रॉमिस किया था और वो बिल्कुल वैसा ही करती है जैसे उसकी माँ कहती है। नेक्स्ट डे मुलान की माँ उसे अच्छे से रेडी करके उस मैच मेकर के पास लेकर जाती है और वो सब मिलके उसका टेस्ट लेते हैं ये जानने के लिए कि मुलान शादी के लायक भी है या नहीं।
और मुलान सब अच्छे से कर रही थी और जब वो सबको चाय सर्व कर रही होती है तभी वहाँ पर एक मकड़ी आ जाती है, जिसे देख के मुलान की छोटी बहन काफी डर जाती है और उसे भगाने के चक्कर में सभी चाय के कप मुलान के हाथ से गिर जाते हैं और वो मैच मेकर बहुत नाराज हो जाता है और मुलान और उसकी फैमिली की काफी इंसल्ट करता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है और ये सब सुन के वो सब काफी उदास हो जाते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तभी वहां पर प्रिंस के कुछ सिपाही आ जाते हैं और वो प्रिंस का फरमान जारी करते हैं और वो कहते हैं कि जंग होने वाली है और उसके लिए हमें हर घर से एक वॉरियर चाहिए। और ये सुनकर मुलान के पापा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मेरे घर से मैं चलूंगा, क्योंकि वो पहले भी चाइना की तरफ से जंग लड़ चुके थे, पर एक पैर टूटा होने की वजह से वो गिर जाते हैं और सब उनका मजाक बनाते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं घबराते और जंग करने के लिए जाना चाहते हैं। घर वापस पहुंचने के बाद मुलान और उसकी फैमिली डिनर टेबल पे बैठकर मुलान के पापा को समझाते हैं कि वो जंग पे नहीं जाएंगे, अभी वो इस जंग के लिए रेडी नहीं है, पर वो उन सब की भी नहीं सुनते और कहते हैं कि कुछ भी हो जाए वो इस जंग के लिए जाएंगे और वो वहां से उठकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मुलान के पापा को दिखाते हैं और वो अपनी कबर्ड से जंग में इस्तेमाल होने वाले सभी वेपन्स और अपनी वॉरियर ड्रेस निकाल रहे होते हैं और ये सब कुछ मुलान छुपकर देख रही थी और समझ रही थी कि एक जंग में किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। और जब रात हो जाती है और सब सो जाते हैं तभी मुलान अपने पिता की वॉरियर ड्रेस पहनती है और सभी वेपन्स उठाकर जंग करने के लिए चुपचाप वहां से निकल जाती है। जब सुबह होती है अब मुलान के घर वालों को इस बात का पता चल जाता है और उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है और अपने पति से कहती है कि कुछ भी हो जाए आप मुलान को वापस लेकर आओ, क्योंकि जंग पे जाना उसके लिए बहुत खतरनाक है। पर उसके पति उसको कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर किसी को पता लग जाएगा कि मुलान एक लड़की है तो उसके लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मुलान की तरफ, जो अब ट्रेनिंग कैंप में पहुंच गई है और वहां उसने अपनी आइडेंटिटी सबसे ही छुपाई हुई है और वहां कोई भी नहीं जानता कि वो एक लड़की है। जैसे ही वो ट्रेनिंग कैंप में पहुंचती है वहां पर उसकी लड़ाई एक लड़के से हो जाती है और उन दोनों की लड़ाई रोकते हैं कमांडर तुंग, जो ये ट्रेनिंग कैंप के लीडर हैं, और वो दोनों के नाम पूछते हैं और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद रात हो जाती है और जब मुलान कैंप में सोने पहुंचती है वो देखती है सभी वॉरियर्स के साथ उसे ये कैंप शेयर करना होगा और काफ़ी वॉरियर्स ने पूरे कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। तो ये देखकर वो सोच में आ जाती है कि वो कैसे इनके साथ सोएगी और तभी एक वॉरियर आता है और किसी से रात को पहरा देने के लिए वॉलंटियर करने के लिए बोलता है और मुलान अपना हाथ उठा के बोलती है कि वो रात को पहरा देगी। उसके बाद सुबह हो जाती है और साथ ही में सभी रिक्रूट्स की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाती है और कमांडर सभी को बताते हैं कि इस ट्रेनिंग कैंप में झूठ और धोखा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और क्योंकि मुलान अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपा रही थी तो वो ये बात सुनकर थोड़ा सा घबरा जाती है, पर वो चुप रहती है और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देती है। और ये ट्रेनिंग कोई आसान ट्रेनिंग नहीं थी, एक बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग थी और इस ट्रेनिंग में सभी वॉरियर्स से बहुत से मुश्किल काम कराते थे ताकि वो किसी भी दुश्मन को हरा सके और उनकी ट्रेनिंग टाइम के साथ बहुत ही डिफिकल्ट होती जाती है और ये सब ट्रेंड वॉरियर्स बनने के काफी नजदीक पहुंच रहे थे। दूसरी तरफ बोरी खान को दिखाते हैं जो अब बहुत से लोगों से मिल रहा होता है और अपनी फौज को बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, क्योंकि वो बस किसी भी हाल में प्रिंस ऑफ चाइना को हरा के इंपीरियल सिटी पर कब्जा करना चाहता था और वो हर मीटिंग में विच को भी अपने साथ लेके जाता था, पर वो एक चिड़िया बनकर हर मीटिंग में जाती थी और जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। और मीटिंग के बाद वो बोरी खान को भी ये बोलती है, लेकिन बोरी खान उसे ये बोलकर चुप करा देता है कि तुम ये मत भूलो कि तुम एक विच हो, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और ये साफ दिखता है कि विच उस बात से काफ़ी दुखी होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग कैंप की तरफ और वहाँ मुलान को एक लड़के से लड़ते हुए दिखाया जाता है
जिससे वो बार बार ही हार रही थी। और एक बार जब उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है तो वो अपनी सारी की सारी पावर्स इस्तेमाल करने लगती है जो उसने बचपन में सीखी थी, और वो अपनी अमेजिंग फाइटिंग स्किल से उस लड़के को हरा देती है। और ये लड़ाई कमांडर भी देख लेते हैं और थोड़ी देर में कमांडर मुलान को अपने पास बुलाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे पिता यहाँ होते तो ये सब देखकर काफ़ी खुश होते कि तुम इतने बहादुर हो। कमांडर ये भी बताता है कि वो उसके पिता को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये सब कुछ सुनकर मुलान काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि आज से पहले उसकी स्किल्स देखकर कभी भी किसी ने ये नहीं बोला था और हमेशा उसको रोका ही था, और पहली बार किसी ने उसकी इतनी तारीफ की थी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मुलान अब पूरी तरीके से ट्रेंड हो गई है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है, और वो अपने दोनों हाथों में पानी से भरी हुई बाल्टी उठाती है और सीधा चढ़ने लगती है और उस ऊंचाई तक पहुंच जाती है जहां पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था। और ये सब देखकर सभी काफ़ी हैरान हो जाते हैं और उसके बाद सब मुलान की काफ़ी तारीफ करते हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। जब मुलान कैंप में जाती है सभी वॉरियर्स उससे कहते हैं कि तुमसे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, तुम्हें नहाना चाहिए। और मुलान जब से कैंप में आई थी वो नहा ही नहीं थी, क्योंकि सबको पता लग जाता कि वो एक लड़की है। जब रात हो जाती है और सब सो जाते हैं वो चुपके से नदी में नहाने चली जाती है, और तभी वहाँ पर एक वॉरियर आ जाता है और मुलान को नहाते हुए देख लेता है, पर उसे कुछ पता नहीं लगता और मुलान उसे वहाँ से जाने को बोलती है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है बोरी खान और उसकी फौज की तरफ, जो बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं और जगह जगह सब पर अटैक कर रहे थे। और यही वजह थी कि प्रिंस ऐलान करते हैं कि हमें जल्द ही जंग शुरू करनी होगी और सभी वॉरियर्स की ट्रेनिंग अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि बोरी खान बहुत वायलेंट हो गया है और उसे रोकना अब बहुत ज़रूरी है। और वो ये भी कहते हैं कि सभी को ये लड़ाई बहुत ही ईमानदारी के साथ लड़नी होगी। और ये सब सुनकर सभी वॉरियर्स जंग में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मुलान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो सबको अपनी आइडेंटिटी नहीं बता पा रही थी और झूठ बोल रही थी। इसीलिए वो कमांडर के पास भी जाती है उन्हें सब कुछ सच बताने के लिए, पर वो उसकी बात नहीं सुनते और कहते हैं कि तुम बहुत बहादुर हो और जंग के बाद मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। और मुलान उसे बिना कुछ बोले ही वहां से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सभी वॉरियर्स तैयार तो थे पर काफ़ी घबराए हुए थे, क्योंकि वो पहली बार जो जंग में लड़ने जा रहे थे। तभी मुलान उन्हें समझाती है कि घबराने से कुछ नहीं होगा और हमें डट के बोरी खान और उसके लोगों का सामना करना होगा। हम तभी उन्हें हरा पाएंगे। और वो सब बोरी खान से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जंग शुरू हो जाती है और सभी लोगों को जंग के मैदान पे दिखाते हैं, और एक तरफ से बोरी खान और उसके लोग अटैक करते हैं और दूसरी तरफ से कमांडर अपने वॉरियर्स को तीर चलाने के लिए बोलता है, और दूसरी तरफ मुलान और कुछ वॉरियर्स को पीछे से अटैक करने के लिए बोलता है। मुलान कुछ वॉरियर्स के साथ आगे बढ़ती है और बोरी खान के लोग पे अटैक करने जाती है, पर वो लोग बहुत ही स्मार्टली सभी वॉरियर्स को मार डालते हैं। और उसके बाद मुलान के साथ 2 और वॉरियर्स बचते हैं, पर 2 वॉरियर्स मुलान को वहां अकेला छोड़ के वापस आ जाते हैं और मुलान बिना डरे आगे बढ़ती है और एक बहुत ही आइसोलेटेड जगह पहुंच जाती है। वहां पर वो विच उस पर अटैक कर देती है और उसे उसका नाम पूछती है, और मुलान उसे अपना नाम लड़कों वाला बताती है, पर वो कहती है कि तुम दुनिया को बेवकूफ़ बना सकती हो पर मुझे नहीं, क्योंकि वो जानती है कि वो एक लड़की है। और तभी दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी टक्कर देते हैं। और विच मुलान को कहती है कि तुम अपनी पावर्स का यूज़ इसीलिए नहीं कर पा रही हो क्योंकि तुम सबसे झूठ बोल रही हो और साथ ही में खुद से भी झूठ बोल रही हो। और उसके बाद वो किसी वेपन से मुलान पे अटैक कर देती है और जिससे मुलान बहुत दूर जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है और उसे लगता है कि मुलान मर गई है और विच वहाँ से चली जाती है।
थोड़ी देर बाद मुलान को होश आ जाता है और उसे तब विच की बातें याद आती हैं और उसे रियलाइज़ होता है कि उसे अब झूठ नहीं बोलना चाहिए और सबको बता देना चाहिए कि वो एक लड़की है। और मुलान बोरी खान और उसके साथियों को मारने के लिए घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ती है और वो वापस से लड़की वाले रूप में आ जाती है और जंग के मैदान पे जाकर बहुत ही बहादुरी से लड़ाई करती है। और ये साफ दिखता है कि मुलान बहुत पावरफुल है और उसमें बहुत सारी पावर्स हैं और सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। मुलान देखती है बोरी खान और उसके लोग हम सभी पर हावी हो रहे हैं, इसीलिए वो एक प्लान बनाती है और बोरी खान और उसके साथियों को पत्थर के पीछे से अटैक करती है, जिससे बोरी खान वहां से आग के गोले से अटैक करता है और उस वजह से बर्फ का पहाड़ टूटने लगता है और बोरी खान की आर्मी उस बर्फ के तूफान में फंस जाती है और मुलान अपने सभी साथियों को लेकर वहां से निकल जाती है। तभी वो अपने दोस्त चैन को बर्फ में फंसा हुआ देखती है और उसे वहां से बचाती है और ट्रेनिंग कैंप में ले जाती है। वहां जाकर वो कमांडर को अपनी सारी सच्चाई बताती है और तब कमांडर उसे बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे वहां से जाने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर तुम दोबारा यहाँ दिखाई दी तो वो उसे मार डालेगा। और उसके बाद मुलान ट्रेनिंग कैंप छोड़ के निकल जाती है। मुलान बहुत ही उदास होकर वहां से निकल जाती है और वो कुछ ही दूर पहुंचती है और उसे रास्ते में वो विच मिलती है। वो मुलान को बताती है कि हम दोनों की कहानी एक ही जैसी है। वो बताती है कि मैं भी बहुत पावरफुल थी और मेरे पास भी बहुत पावर्स थी जैसे तुम्हारे पास हैं, पर लोगों ने मेरी पावर्स को नहीं समझा और मुझे धुतकार दिया और मुझे विच बुलाने लगे। पर तभी बोरी खान ने मुझसे दोस्ती करी और मेरी पावर्स को समझा और मेरा साथ दिया और सभी ने मुझे छोड़ दिया था और तुम्हारी पावर्स को देखकर सब लोग तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। इसीलिए वो उससे कहती है कि तुम भी मेरे और बोरी खान के साथ मिल जाओ। विच मुलान को ये भी बताती है कि बोरी खान बहुत स्मार्ट है। उसने यहाँ पे सभी वॉरियर्स को एंगेज कर दिया था और वो खुद पहुँच गया था प्रिंस को मारने के लिए और उसे प्रिंस को मारने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये उसका असली प्लान था और सभी उसके प्लान में फंस गए हैं और वो प्रिंस से उसके पिता को मारने का बदला लेकर ही रहेगा। और ये सब कुछ जानने के बाद मुलान अपने आप को रोक नहीं पाती और बिना अपनी जान की परवाह करे हुए सीधा कमांडर के पास चली जाती है और उसे ये सब बताती है। पर कमांडर उसकी बात नहीं सुनता और बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि हम तुम्हारी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। पर कुछ वॉरियर्स जो उसके फ्रेंड्स थे और मुलान ने जिनको बचाया था, वो कमांडर से कहते हैं कि मुलान की वजह से ही हम आज जिंदा खड़े हैं और हमें उसकी बात पर ज़रूर विश्वास करना चाहिए। उसके बाद कमांडर को भी लगता है कि उनको उसकी बात पर विश्वास करना चाहिए और मुलान सभी वॉरियर्स को लीड करती है और ये सब निकल पड़ते हैं इंपीरियल सिटी की तरफ प्रिंस की जान को बचाने के लिए। दूसरी तरफ बोरी खान को दिखाते हैं जो इंपीरियल सिटी पहुंच गया है और वो उसके आदमी मिलकर बहुत तबाही मचा रहे हैं और विच अपनी मैजिकल पावर्स की हेल्प से इंपीरियल सिटी के चांसलर का रूप लेती है और प्रिंस को बोलती है कि बोरी खान सिर्फ आपसे ही लड़ना चाहता है और ये सुनकर प्रिंस उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और बाहर जाते हैं बोरी खान से लड़ने के लिए। और बोरी खान बहुत ही चालाकी से सभी गार्ड्स को पहले ही मार गिराता है ताकि प्रिंस की हेल्प के लिए पैलेस में से कोई भी ना आ सके और कोई भी ना बच सके। इनफैक्ट रोरॉन्स आर्मी प्रिंस को जिंदा जलाने की तैयारी भी कर लेते हैं। तभी वहां पर मुलान अपने वॉरियर्स के साथ पहुंच जाती है और एक तरफ तो सभी वॉरियर्स बोरी खान के लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और मारते हैं और मुलान सीधा पैलेस में जाती है प्रिंस को बचाने के लिए और वहां पहुंचकर उसे विच मिलती है प्रिंस के जगह पे। और तब मुलान समझ जाती है कि प्रिंस को इन लोगों ने पहले ही गायब कर लिया है और जैसे ही मुलान विच की तरफ बढ़ती है और उसे सवाल करने की कोशिश करती है, वो हॉक का रूप ले लेती है और वहां से उड़कर चली जाती है और मुलान उसका पीछा करती है।
ताकि वो प्रिंस तक पहुंच जाए। और विच भी उसकी ही मदद करती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुलान को पसंद करती थी और वो चाहती है कि वो प्रिंस को बचा ले क्योंकि वो पहली लड़की होगी जो जंग में शामिल हुई है और वो चाहती है कि लोग उसकी पावर्स को पॉजिटिवली देखें और जो विच के साथ हुआ वो मुलान के साथ ना हो। विच बोरी खान के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि अब तुम्हारी मौत पक्का होगी क्योंकि एक बहुत ही बहादुर लड़की तुम्हें मारने आ रही है। और बोरी खान बहुत गुस्से में आ जाता है और मुलान को आते देख उस पर तीर चला देता है और विच दोबारा से हॉक बन जाती है और उसको तीर से बचा लेती है। उसके बाद बोरी खान और मुलान की एक बहुत ही डेडली लड़ाई शुरू हो जाती है और मुलान उसका बहुत डट के सामना करती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब उसकी तलवार आग में गिर जाती है और वो लड़ते लड़ते रुक जाती है और तब प्रिंस उसे मोटिवेट करता है और उसे कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम बिना तलवार के भी इसको हरा सकती हो। और मुलान दोबारा लड़ने लगती है और बोरी खान को मार डालती है और प्रिंस को बचा लेती है और उसके बाद जंग वहीं खत्म हो जाती है और सब लोग ये खुशी को बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। प्रिंस मुलान की बहादुरी से बहुत खुश हो जाते हैं और इसीलिए वो उसे बोलते हैं कि तुम मेरी पर्सनल गार्ड बन जाओ और तुम पैलेस में नौकरी कर लो। पर मुलान मना कर देती है और कहती है कि उसके घर वालों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, तो पहले वो अपने घर जाएगी और अपनी फैमिली से मिलेगी। और प्रिंस उसकी ये बात मान जाते हैं और उसे उसके घर जाने देते हैं। मुलान अपने घर पहुंच जाती है और उसके घर वाले भी उसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और तभी कमांडर मुलान के घर पहुंचते हैं और उसके पिता से कहते हैं कि आपकी बेटी बहुत बहादुर है और तोहफे में उसके लिए एक तलवार लेकर जाते हैं और उसकी फैमिली से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुलान को आर्मी ज्वाइन करने की परमिशन दे दें। और ये सुनकर मुलान बहुत खुश हो जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जल्द ही 5000 सब्सक्राइबर का टारगेट अचीव करने में हमारी हेल्प करें एंड 10 lucky subscribers can win some amazing giveaways. Once we complete 5000 subscribers, subscribe now to Cinema Baatcheet and keep watching and sharing our videos. See you in the next video. Till then, stay tuned and keep watching Cinema Baatcheet.